हाय दोस्तों, हेलो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो एक मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक टेक्निक लेके आई हूँ। जो भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो इतनी प्यारी एनर्जी में रहते हैं, इतनी प्योर एनर्जी में रहते हैं एंड फिर भी कार्मिक सन की नाक में दम करके रखते हैं। हमेशा कोई ना कोई उन पे चिल्ला जाता है, उनको बुरा फील करा देता है, उनको बोलते रहते हैं बोलते रहते हैं उनके बारे में। और मतलब ऐसा सब जब आप चाह कर भी दूर नहीं रह पाते हो, कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आप कार्मिक्स को अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो आई विल टेल यू माई टेक्निक, माई वे टू हैंडल इट। ठीक है, इजीली कि आप इस चीज़ को कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अपनी एक चीज़ बताने जा रही हूँ और इसको ना आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये इतना मज़ेदार है और आपको सच में इसके बाद बड़ा ही अच्छा फील होने वाला है। तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में इस टाइप का है, जो कि जब कभी आप कुछ अच्छा करते हैं तो वो नैग करते हैं, आपको बेवजह का नीचा फील कराते हैं, आपको आपको बेवजह बोलते रहते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ। ओके, समटाइम्स आप पे चिल्लाते रहते हैं, आपको डांटते रहते हैं। होते हैं इस टाइप के लोग, कार्मिक का बिहेवियर ऐसा ही होता है। उनको हर चीज़ में बोलना है, उनको हर बात के अंदर बोलना है और उनका मिशन ही होता है आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सुनाते रहने में। तो अगर वो अपनी इस टेंडेंसी की वजह से आपको कुछ सुना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं आपके साथ, तो आपका क्यों लॉस हो। तो उससे बचने के लिए मैं आपके लिए इतनी शानदार टेक्निक लेके आई हूँ, जो कि मेरी बहुत आजमाई हुई है और मैं हर बार इससे मुझे बड़ा एक बड़ा अच्छा और बड़ा यूनिक वाला एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, बताती हूँ मैं आपको। तो चाहे कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करें, समटाइम्स आप ऐसे सिचुएशंस में होते हैं और ज़रूर होते हैं, क्योंकि आपके बड़े पास के रिलेटिव ही आपके कार्मिक के रूप में आपको दिए जाते हैं। बड़े पास के लोग होंगे जो भी आपके स्ट्रॉन्ग वाले कार्मिक होंगे, उनके साथ एक छत के नीचे रहना, उनके साथ एक जगह शेयर करना, उनकी हर बात आपके कानों में जाए, ये आपकी एक तरह से मजबूरी होती है। ठीक है, तो इससे आपको कैसे डील करना चाहिए, इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी मज़ेदार टेक्निक। सो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा सा आपको चीज़ों को लाइट लेना सीखना होगा। अगर आपको ये टेक्निक मतलब आपको समझ आती है, अगर ये आपको समझ आ जाती है तो ये आपके लिए मैजिकल होने वाली है। क्योंकि देखिए, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। और मेरे साथ तो ये खुद से ही हो जाता था। तो जब कार्मिक्स आप पे चिल्ला रहे होते हैं ना, आप पे चिढ़ रहे होते हैं बुरी तरह से, आपको आपको नैग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे मेरे साथ ये होता था मेरी स्टडी टेबल के ऊपर। ठीक है, सो मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरी स्टडी टेबल के ऊपर, जैसे हम लोग स्टडी टेबल पे बैठ के कुछ काम करते हैं ना, वैसा मुझे फील होता था जैसे मैं बैठी हूँ और मेरा टेबल लगा हुआ है और मैं बैठी हूँ, और वहाँ पर जो जो कोई भी पर्सन, ठीक है, तो वो उनका ना, मैं हमेशा से एक चीज़ मैं बिलीव करती हूँ, जो बेकार है उसका आकार कम कर दो। ठीक है, तो मैं लिटरली मेरी उस टेबल के ऊपर मुझे वो पर्सन विजुलाइज होता है, बिल्कुल एक टाइनी स्वरूप में, बिल्कुल बिल्कुल उनका आकार इतना छोटा, जैसे कोई टॉय होता है, कोई खिलौना होता है। एंड आई जस्ट इमेजिन, आई जस्ट विजुलाइज कि वो पर्सन खड़ा हुआ है और जब जैसे बोल रहे हैं ना वो, और मैं उनको विजुलाइज कर रही हूँ मेरे टेबल के ऊपर, क्योंकि मुझे वहीं बेस्ट विजुलाइज होता था और वो अपने आप से ही होता था। ठीक है, तो बहुत ही छोटे से रूप में वो बोले जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, उनका पूरा मुंह खुल रहा है, वो आंखें निकाल रहे हैं बुरी तरह से, और वहाँ से दिस एंड दैट, और उनकी कोई वॉइस मुझ तक नहीं पहुँच रही, बस वो एक्शन हो रहे हैं, उनके हाथ हिला हिला के, आंखें दिखा दिखा के, मुंह फाड़ फाड़ के बोलना। और ना लिटरली आई हर बार ऐसा होता था कि मुझे
हंसी आने लग जाती है। आप भी अपना कोई जो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कार्मिक होता है, बीट कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट उसको इतने छोटे और फनी रूप में विजुलाइज करिए और फिर देखिए आपकी वाइब्रेशन किसी भी रूप में हिल ही नहीं सकती। चाहे आप उनके साथ एक ही घर में रह रहे हैं, चाहे आप उनकी बातों, उनके एक्शंस को जब आप नोटिस करेंगे ना, बहुत छोटा, जैसे कोई छोटा सा एक टॉय होता है आपकी टेबल के ऊपर, कोई शो पीस होता है, वैसा उसको सब विजुलाइज करिए और वो आपको जस्ट बोल रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो सब आपको कानों में कुछ नहीं जा रहा है, कुछ उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ एकदम ब्लर हो रही है और बस उनके एक्शंस आपको दिख रहे हैं। फिर देखिए आपको ना गुस्से की जगह ट्रिगर होने की बजाय ना आपको हंसी आना स्टार्ट हो जाएगी उस पर्सन के ऊपर। तो ये ज़रूर से करिए, ज़रूर से। जब कोई आपको लगे ना कि आपके साथ मतलब इस टाइप के लोग हर एक के साथ ऑब्वियसली होते ही हैं, उनको जो भी बेकार है उसका आकार कम कर दीजिए, आपके लिए चीज़ें बड़ी मज़ेदार हो जाएंगी। होता क्या है, ये टेक्निक आपको मैंने क्यों बताई, ठीक है, ये अभी सुनने में आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा थोड़े ना होता है। होता क्या है कि जब कभी कोई हमें तंग करता है तो हम तंग होते हैं, हम जब उससे तंग होते हैं तो हम उसको स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है, हम जब उससे तंग होते हैं उस एनर्जी से तो हम उसको लिटरली स्ट्रेंथ देते हैं, क्योंकि हम उनको पावरफुल फील कराते हैं। एंड अपने दिल में भी जब हम ये मान रहे होते हैं कि यार ये मुझे तंग कर देते हैं, ये मेरा जीना हराम करके रखते हैं, ये मुझे परेशान कर देते हैं, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो मुझसे स्ट्रांग हैं, सो दैट वो मेरी एनर्जी को हिला देते हैं पूरी तरह से। तो यहाँ पे ये टेक्निक इसलिए काम करती है क्योंकि आप जो है जब ये एक्सेप्ट करते हैं कि कोई एनर्जी मतलब किसी वजह से, किसी पर्सन की वजह से अगर आपकी एनर्जी पूरी तरह से हिल गई, इट मीन्स इट क्लियरली शोज कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि दैट पर्सन इज स्ट्रोंगर देन यू। वो पर्सन पता नहीं क्या, आप उसको एक बहुत बड़ा कोई विशाल दैत्य जैसा समझ लेते हो, उससे डरते हो, लिटरली उससे डरते हो। उसका आकार छोटा 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 करते जाइए, छोटा करते जाइए, एंड आप फील करोगे कि आपको उनसे ट्रिगर होने के बजाय उन पे हंसी आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको उनसे बुरा लगने की बजाय आपको उन पे सहानुभूति, दया आनी फील होनी स्टार्ट हो जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि जब आप उनको बहुत छोटे फॉर्म में देखेंगे ना तो आप उनके एनर्जी का वैल्यू उतना ही कम कर देंगे, ठीक है। आप इंटरनली एनर्जेटिकली ये चीज़ ऐसे वर्क करेगी कि यू आर स्ट्रोंगर देन दैम, दे आर वीकर, वाई दे आर येलिंग एट यू, ओके। वो आप पे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आपकी तरक्की से डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ से डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप कुछ पढ़ते हैं तो डिस्टर्ब होते हैं। जैसे मेरे आसपास लोग होते हैं, मेरे आसपास के लोग जो हैं, मैंने मेडिटेशन करना होता था तो ज़रूर से खटर पटर चालू हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़ोर ज़ोर से उसी टाइम पे पलंग, टेबल, चेयर सब हिलाया जाएगा, बर्तन भांडे हिलाए जाएंगे, मतलब इतना बुरी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश। अगर मैं कोई पहले भी मेरा स्टडी चैनल था तो अगर मैं उस पर वीडियो बना रही हूँ तो वीडियो को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती थी। तो यहाँ से समझिए ना कि उनसे डिस्टर्ब आपको होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके वर्क से वो, आपके गुड वर्क से वो डिस्टर्ब हो रहा है। इससे पहले मेरा एक स्टडी चैनल था तो तभी भी मैं रेगुलर वीडियोस बनाती थी और ये मेरे साथ तो होता रहता था कि जिस टाइम पर मैंने कुछ करना है उसी टाइम पे सबको सब काम याद आ जाते थे। किसी ने कुर्सी यहाँ से वहाँ पटकनी है, किसी ने टेबल हिलानी है, किसी ने अलमारी खोलनी है। तो ऐसे में आप कर क्या सकते हो? ऐसे में आप हर एक बंदे से झगड़ा करने तो नहीं बैठ सकते ना। तो ये चीज़ों को ऐसे समझने की कोशिश करिए और जितना हो सके उतना माइंडफुलनेस में रहने की कोशिश करिए, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, मुझे आज के लिए आपको यही बताना था। अगर ये टेक्निक आपको समझ आई तो प्लीज़ इसको ज़रूर से अपनाइएगा। देखिए, जो भी एनर्जी आपको किसी भी तरह से सर्व नहीं कर रही, येट आपको बहुत शॉर्ट में समझा देती हूँ, येट आपका मजबूरी है उनके साथ एक छत शेयर करना, एक जगह पे रहना, उनके साथ डील करना आपकी मजबूरी है। कुछ नहीं करना आपको, वो जो बोल रहे हैं सामने फिजिकल वर्ल्ड में उनको बोलने दीजिए। जस्ट इमेजिन
कि वो एक ना छोटे होते 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 एक बहुत छोटे स्वरूप में आ गए हैं, बहुत छोटे स्वरूप में। अब आप सोच के देखिए कि एक मान लीजिए आपका कार्मिक जो है वो कोई जो है थोड़े गंजे से, थोड़े मोटे से व्यक्ति हैं, ठीक है? तो अब आप सोच के देखिए जब वो एक छोटे से एक टॉय फॉर्म में हैं तो वो कितने फ़नी लगेंगे आपको। और फिर उसमें भी उनका वो चिल्लाता हुआ स्वरूप, वो हाथ से इधर से उधर दिखाना, कुछ बोलना, ये करना, वो करना आपको। एंड उस टाइम पे आप खुद नोटिस करेंगे उनकी वॉइस बिल्कुल ब्लर हो जाएगी। जब आप ऐसा विजुअलाइज़ करेंगे ना, तो वो सब सुनना आपको बंद हो जाता है। आपको दिखता है सिर्फ़ वो फ़नी वाला स्वरूप और आप ना एन्जॉय करते हो। लिटरली आप एन्जॉय करते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो समझ आया। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय।